वकार ज़का की एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रही है, जिसमें देखा जाता है कि वो मुख्तलिफ किस्म के इशारे कर रहे हैं और वो इशारे इल्यूमिनाटी कम्युनिटी के साथ जोड़े जाते हैं, जो कि दज्जाल के सपोर्टर्स हैं। और अब वकार ज़का के हवाले से भी मुख्तलिफ जो है वो बातें गर्दिश करना शुरू कर दी गई हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि इनका ताल्लुक भी इल्यूमिनाटी ग्रुप से है और कुछ लोग कह रहे हैं कि सिर्फ शोहरत हासिल करने के लिए वकार ज़का जो है वो इस तरह की हरकत करते रहते हैं। इल्यूमिनाटी, मेरा इनबॉक्स भर चुका है कि कैसे बनना है इल्यूमिनाटी, वो बता दो आप। किन चीजों के ऊपर टाइम लगाते हो? इल्यूमिनाटी का मतलब है रोशन ख्याल, इनलाइटमेंट। इस पूरे प्रोसेस में यह पता चल गया कि पाकिस्तान में रिसर्च करने की एबिलिटी जीरो। इधर की सुनी उधर की सुनी और हाँक दिया और मस्ती ले ली, चस्का ले लिया। तो इल्यूमिनाटी शुरू की गई थी एडम भैया ने जर्मनी में, और उसका मकसद मजहब के अगेंस्ट जाना नहीं था। उसका मकसद था कि मुसलमानों ने प्रिंटिंग प्रेस को एक जमाने में हराम कह दिया था, तो जर्मनी में भी ऐसी बातें होने लग गई थी, जो वहां पर क्रिश्चियन स्कॉलर्स थे कि यार हम भी हराम करते हैं, कोई टेक्नोलॉजी हमारी गलत ना हो जाए। तो इल्यूमिनाटी तंजीम इसलिए शुरू की गई थी कि रोशन ख्याल लोगों को जमा किया जाए और उनसे कहा जाए कि अपना पैसा असर रसूख यूज करो पॉलिसी मेकर्स को इन्फ्लुएंस करने के लिए, ताकि कोई भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी को हराम करार ना दे सके, जिससे इंसानियत की बेहतरी हो सके। अब यहां पर सवाल यह पैदा होता है कि इल्यूमिनाटी और शैतानी परस्तिश क्या चीज है? तो ये पाकिस्तान के अंदर यूट्यूबर और ये सारे जिनकी मालूमात जीरो, जिनको दुनिया में स्टैनफोर्ड ने कभी मुंह ना लगाया हो, और कभी भी आपको कोई बंदा ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज का ये बात करता हुआ नजर नहीं आएगा, जहां पाकिस्तानी वहां पहुंच चुका होगा। ये नजर आएंगे यहाँ के टुच्चे मुच्चे, जिनके पैसे नहीं बन रहे, जिनके यूट्यूबर वाकई फेसबुक बड़ी मुश्किल से चलते हैं। वो कहते हैं अरे कोई बात आई, सैटेनिक वर्शिप वर्सेस इल्यूमिनाटी जाके चैट जीपीटी पे लिखो। शैतान की प्रस्तिश करना एक अलग मुहिम, एक अलग सब कुछ है। इल्यूमिनाटी कोई मजहब नहीं है। एक मुसलमान भी इल्यूमिनाटी हो सकता है, एक क्रिश्चियन भी हो सकता है, एक एथियस्ट भी हो सकता है। इल्यूमिनाटी का मतलब होता है साइंस एंड टेक्नोलॉजी की तरक्की, जिससे इंसानों की कोई खिदमत हो सकती है। अगर उसमें मजहब के नाम पर कोई भी दुनिया का मजहब आके रोकने की कोशिश करे, तो उसके खिलाफ मुहिम चलाई जाए। अली भाई, मेरा पहला सवाल यह है कि आप मुख्तलिफ टॉपिक्स पे डिस्कस करते रहते हैं, लेकिन आपने कभी फ्री मेसन्स, इल्यूमिनाटी या जो टॉप टेबल है, सीक्रेट सोसाइटीज़ हैं, इनके बारे में कभी कुछ डिस्कस नहीं किया। क्या आप ये समझते हैं कि ये चीज़ें एग्जिस्ट नहीं करती, या आप इनको इतना इंपॉर्टेंट नहीं समझते कि ये कोई बहुत पावरफुल चीज़ें हैं जिनको डिस्कस किया जाए? क्योंकि डॉक्टर इसरार साहब अक्सर इन चीज़ों पर थोड़ा हाईलाइट करते रहते थे। आपका इस बारे में क्या मौक़िफ़ है? जी, मैं वो अपना तो मौके बाद में देता हूँ। मुझे बताएं, जो डॉक्टर इसरार साहब हाईलाइट करते थे उसमें से फिर वो निकालते क्या थे, और जो उन्होंने निकाल के आपके हवाले किया वो क्या है, वो जरा मुझे बता दें। उसमें से निकला क्या? जितना मैं समझ सका कि डॉक्टर इसरार साहब के मुताबिक वो एक प्रॉपर प्रोपेगेंडा को लेके चल रहे हैं, जो वो इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं। वो तो ठीक है, वो मेरे भाई हमें पता है। मैं ये कह रहा हूँ कि इसके बाद रिजल्ट क्या निकला, मतलब आपके एक नॉलेज में एक चीज का इजाफा हुआ ना। अली भाई, हम उससे बच सकते हैं ना? अगर हमें एक चीज के बारे में पता हो तो हम उससे बच सकते, उनके जो एजेंडाज हैं उनसे हम बच तो सकते हैं। जी, उन्होंने जितने एजेंडे लॉन्च किए हुए ना, या माजी में जितने एजेंडे लॉन्च हुए या मुस्तकबिल में जितने आएंगे, उन तमाम का ओवरऑल रद्द कुरान और सुन्नत में मौजूद है। ठीक है, वो एजेंडा किसी भी शक्ल में आए, कुरान और सुन्नत में उसका रद्द मौजूद है अल्लाह के फजल से। बाकी आपने बात की कि मैंने इन चीजों पे डिस्कशन नहीं की, मैंने डिस्कशन की है, लेकिन मैंने इन चीजों को बार बार लकीर की तरह नहीं पीटा। उसकी वजह यह है कि आम बंदों का इससे लेना देना ही कोई नहीं है। इन चीजों का जो लेना देना है वो हमारे हुक्मरानों के साथ है, अवाम के साथ बिल्कुल नहीं है। अवाम के साथ लेना देना तब होगा जब अवाम डायरेक्टली इफेक्ट ही होगी इसकी। ये हमारे हुक्मरानों के साथ मुताल्लिक रखती हैं चीजें, जो हमारे बड़ों के साथ जो पॉलिसी साज होते हैं कि उन्होंने इस तरह की साजिशों को देखना है। इनकी साजिशें, ज़ायनिस्ट मूवमेंट की जो साजिश है वो खुल के अब सबके सामने आ चुकी हुई है, जो कुछ वो फिलिस्तीन में जुल्म कर रहे हैं। लेकिन हम क्या कर रहे हैं कि हमारे सामने जब चीज आई है तो हम डिजिटल मीडिया पे आवाज ही उठा रहे हैं, प्रोटेस्ट ही कर रहे हैं। बाकी अमली इक़दाम तो बहरहाल हमारी हुकूमतों नहीं कर रहे हैं ना, हम तो कुछ नहीं इस एतबार से कर सकते। तो ये इस तरह की जितनी साजिशें हैं, फ्री मेसन्स हों, इल्यूमिनाटीज हों, ये तारीख में रही हैं। लेकिन मैं इन तमाम साजिशों से बड़ी साजिश मुसलमान फिरकों के बड़ों को समझता हूं, क्योंकि ये वो हैं कि जिन्हें वो लोग भी एक्सपोज नहीं कर सके, जो बेचारे दुनिया भर के फितनों को एक्सपोज करते रहे, लेकिन चिराग तले अंधेरा जो सबसे बड़ा फितना था, जिसकी वजह से इस्लाम का जनाजा निकला है। देखें, ये बात किसी को बुरी नहीं मनानी चाहिए। हमारे उस्ताद डॉक्टर इसरार साहब भी थे, हमारे उस्ताद जावेद अहमद गामदी साहब भी हैं। गामदी साहब ने एक बड़ी अच्छी बात की थी। उन्होंने कहा कि ये हम अक्सर जो रोना रोते हैं ना कि काफिरों ने साजिश कर दी, इल्यूमिनाटीज ने ये कर दिया, फ्री मेसन्स ने ये कर दिया था,
تو بھائی شیطان نے یہی کچھ کرنا ہے، شیطان کے ایجنٹس نے یہی کچھ کرنا ہے. ہم نے اب یہ دیکھنا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں. ہم یہ کر رہے ہیں کہ ہم ان کو تو ایکسپوز کر رہے ہیں جن کے آمنے سامنا ہمارا ہونا ہے یا نہیں ہونا مستقبل میں یا پریزنٹ میں، لیکن جس کو ہم روزانہ فیس کر رہے ہیں ان فتنوں کا ہم ذکر تک نہیں کرتے. یہ الومناٹیز نے یا فری میسنز نے تو دنیا میں شرک نہیں پھیلایا ہے، مسلمانوں کے اندر جو شرک ہے. مجھے بتائیں میں اس 1.5-2 ارب مسلم امت کا کیا کروں کہ جس کی اکثریت قبروں سے مانگتی ہے؟ کیا فری میسنز نے، الومناٹیز نے انہیں لگایا کہ تم لوگ قبروں سے مانگو، مرے ہوئے بزرگوں کی تعلیمات کو قرآن و سنت پہ ترجیح دو؟ بالکل ایسا نہیں ہوا. ایون آج جو لوگ انہیں کرٹیسائز کرتے ہیں نا کہ یہ آپ لوگ شرک کے اوپر مبنی دین پھیلا رہے ہو جو اصل طاغوت ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین کے خلاف، اور بابوں کی تعلیمات کو قرآن بخاری مسلم کے خلاف اپنائے ہوئے ہو، تو ان کے ماننے والے ہم جیسے لوگوں کو کہتے ہیں یہود و نصارہ کے ایجنٹ ہیں، یہ فری میسنز ہیں، یہ الومناٹیز ہیں. یعنی جو قرآن بخاری مسلم سے والے پیش کر رہا ہے وہ یہود و نصارہ کے ایجنٹ ہے، اور جو مرے ہوئے بزرگ جنہوں نے اپنے ناموں کے کلمے پڑھائے، جو ان کے حوالے دے کے ان کی شعر و شاعری پیش کر کے دین پیش کر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم دین کے کسٹوڈین ہیں. تو یہ وہ اصل میں اسلام کے دشمن تھے جنہیں معذرت کے ساتھ نہ ڈاکٹر اسرار صاحب ہاتھ ڈال سکے، کیونکہ ڈاکٹر اسرار صاحب خود اس سسٹم سے نکلے ہوئے تھے. اگر وہ اس سسٹم کے خلاف بغاوت کرتے تو انہیں پذیرائی نہ ملتی، سیدھی سی بات ہے، کیونکہ انہوں نے دیوبندیت کے فرقے کی کوکھ سے جنم لیا تھا ڈاکٹر اسرار صاحب. اہل حدیث تو بہت تھوڑے ان کے ساتھ اٹیچ ہوئے، اور اگر وہ یہ بات کر دیتے کہ دیوبندیوں نے اسلام کے ساتھ کیا ظلم کیا ہے اسلام کے نام کے اوپر، تو ظاہر ہے پھر دیوبندی عوام نے تو ان کے ساتھ اٹیچ نہیں ہونا تھا. یہ ہو ہی نہیں سکتا. یہاں پہ دیکھیں جتنے بھی بڑے بڑے سپیکرز اٹھتے ہیں، بڑے بڑے دین کی تبلیغ کرنے والے لوگ، وہ کسی نہ کسی فرقے کی کوکھ سے جنم لیتے ہیں اور وہ فرقہ ان کی پشت پہ کھڑا ہوتا ہے. ایون مودودی صاحب جو فرقہ واریت کے خلاف تھے، بہرحال ان کو جو مین پاور پرووائڈ کی ہے وہ دیوبندیوں نے کی ہے. آج بھی میجورٹی دیوبندی ہیں، وہ اپنے آپ کو دیوبندی کہتے نہیں لیکن وہ حنفی دیوبندی ہیں. یہ اللہ کے فضل سے ہمارا پلیٹ فارم ہے جس کے ساتھ اللہ کی غیبی تائید ہے کہ سارے فرقوں سے بیک وقت ٹکر لی اور کسی کا کوئی لحاظ نہیں کیا. کوئی مین پاور نہیں تھی میرے پاس، اکیلا بندہ. آج اللہ تعالیٰ نے سب سے توانا آواز ہمارے پلیٹ فارم کی ہے سچائی کی برکت سے. یہ وہ سچائی ہے جس کے اوپر اگر کام آج سے 100 سال پہلے شروع ہوتا تو آج یہ اتنے بڑے بڑے فتنے آپ کو امت میں نظر نہ آتے. تو میں امت کے جو سب سے بڑا فتنہ ہے، یعنی قرآن و سنت کے مقابلے پہ دین تصوف، جو سب سے بڑا طاغوت ہے، جو سب سے بڑا اسلام کی دشمنی پر مشتمل دجل ہے، اس کے خلاف جہاد کر رہا ہوں. جب ہم اپنے اس انٹرنل فتنے کے اوپر قابو پا لیں گے تو بھائی پھر 1.5 ارب اگر مسلمان صرف پیشاب کریں نا تو یہ سارے فتنے ہمارے پیشاب میں ہی بہ جائیں گے. ان فتنوں کی اوقات ہی کوئی نہیں ہے. لیکن بات یہ ہے کہ ہم 1.5 ارب جو ہیں بس وہ یہ 1.25-2 ارب وہ نام کے ہی ہیں. ہمارے عقائد و نظریات وہ نہیں ہیں جو شخص میں نازل ہوئے تھے جس کی قبر مدینے میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.